अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान। क्या आपको पता है पाकिस्तान का सबसे बदमाश इदारा कौन सा है जो हिरासमेंट करता है, जिसके लिए इमरान खान कहते हैं सबसे ज़्यादा इसमें करप्ट लोग बैठे हैं, जिसको शौकत तरीन साहब जो इस वक्त वज़ीर ख़जाना हैं वो कहते हैं इससे ज़्यादा ख़तरनाक इदारा कोई नहीं है, हिरासमेंट करता है। बड़े उसने जादू खेल मचाए हुए हैं। हुक्मरान हो या प्राइवेट सेक्टर से किसी को लेकर आ जाएं, भाग जाते हैं लोग। शब्बर जैदी को लेकर आए, शब्बर जैदी भाग गए। इतनी साजिशें होती हैं। आजकल फिर उस इदारे ने एक उधम मचाया हुआ है। इमरान खान साहब की तकरीरें अपनी जगह पे, उस इदारे की तकरीरें अपनी जगह पे, शौकत तरीन साहब का स्टाइल, दबंग स्टाइल अपनी जगह पे, लेकिन उस इदारे का अपनी जगह पे। उस इदारे का नाम है FBR, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। मैं आज इसलिए ये बात कर रहा हूं कि उसने एक अनाउंसमेंट की है, खुशखबरी है, लेकिन उसने जो चूरन बेचे हुए हैं, जो लोगों को तंग करने का फॉर्मूला है, क्योंकि अब रिटर्न जमा हो रहे हैं, डेट सितंबर के एंड में है, तो अब उसमें इतनी मुश्किल किस्म की फॉर्म्स हैं कि किसी यूनिवर्सिटी का लेक्चरर, प्रोफेसर, डीन, इवन चांसलर, वाइस चांसलर वो फॉर्म नहीं भर सकता। एक मामला है, अजीब गरीब किस्म का एक सिस्टम बनाया हुआ है, वो है फाइलर और नॉन फाइलर। जो रिटर्न जमा कराते हैं वो, और जमा जो नहीं कराते हैं वो। एक अजीब किस्म का मजाक, एक अजीब किस्म का इस मुल्क के अंदर मामला है कि फाइलर को ये सहूलत हासिल है, नॉन फाइलर को ये सहूलत हासिल नहीं है। फाइलर को ये मिलेगा, नॉन फाइलर को ये मिलेगा। और इस मुल्क में सारे के सारे टैक्स दे रहे हैं। होटल के टैक्स दे रहे हैं, हर टिकट पे टैक्स दे रहे हैं, हर खाने पे टैक्स दे रहे हैं, स्कूलों की फीस पे टैक्स दे रहे हैं, कॉलेज की फीस पे टैक्स दे रहे हैं, यूनिवर्सिटीज की टैक्स दे रहे हैं, शैम्पू ले रहे हैं टैक्स दे रहे हैं, साबुन ले रहे हैं टैक्स दे रहे हैं, चाय की पत्ती ले रहे हैं टैक्स दे रहे हैं, दूध बच्चों का ले रहे हैं टैक्स दे रहे हैं, दवाएं ले रहे हैं टैक्स दे रहे हैं, हर चीज पे टैक्स दे रहे हैं। पेट्रोल मोटरसाइकिल में डलवा रहा है वो पेट्रोल टैक्स दे रहा है, गाड़ी में डलवा रहा है वो टैक्स दे रहा है, हर चीज पर टैक्स ले रहे हैं, और फिर कह रहे हैं तुम नॉन फाइलर हो। तो ये जो FBR की जादूगरी है, जिसको हुकूमत में आने से पहले इमरान खान कहते थे कि सबसे ज्यादा करप्ट इदारा है और मैं इसको ठीक कर दूंगा, और वो शब्बर जैदी को लेकर आए, और शब्बर जैदी के जो स्टाइल थे, जो उनकी मेहनत थी, उन्होंने कहा सबसे ज्यादा साजिश होती है यहां पे और मैं नहीं कर पा रहा, और वो छोड़ के चले गए। हमने बहुत दबंग स्टाइल शौकत तरीन साहब का देखा, अब तक देख रहे हैं। उन्होंने कहा हिरासमेंट हो रही है, हिरासमेंट, मैं नहीं छोड़ूंगा। बड़ी लंबी चौड़ी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, मैं निकाल दूंगा, यूं कर दूंगा, वो कर दूंगा। लेकिन अब चूंकि रिटर्न्स का टाइम आ गया और पहली बार उनके वजीर खजाना दोबारा बनने के बाद आया है, तो इस वक्त एक अजीब माहौल है, एक इतना अजीब माहौल है, इतने मुश्किल फॉर्म्स हैं, कोई भर नहीं सकता, किसी के समझ ही नहीं आ रहा है। इमरान खान साहब ने कहा कि टैक्स 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 रिफॉर्म्स, सबसे ज्यादा टैक्स जमा करना है, रेवेन्यू जमा करना है। 2020 और 21 का जो इन्होंने टारगेट रेवेन्यू का रखा है वो है 5,829 अरब, 5,829 अरब रुपए। एक बहुत माहिर शख्सियत है, बिजनेसमैन है, वो कहते हैं पाकिस्तान से 10,000 अरब रुपए जमा करना मसला ही कोई नहीं है। मैं आखिर में बताऊंगा और चंद दिनों में उनका इंटरव्यू भी करूंगा। बहुत आसान तरीका उन्होंने लिया और मैं खुद समझ गया कि यार ये तो बहुत ईजी तरीका है। शब्बर साहब से बात हुई, वो भी बताऊंगा, उनको मैं यूजुअली अपने प्रोग्राम के अंदर शामिल करता रहता हूँ। AKD साहब को शामिल करता रहता हूँ, आरिफ हबीब साहब को शामिल करता रहता हूँ, और बहुत सारे माहिरीन हैं जो बिजनेस कम्युनिटी के चैंपियंस हैं, उनको हम लेते रहते हैं, बिजनेस टाइकून्स हैं। लेकिन इमरान खान साहब के इन 3 सालों के अंदर अब तक इस इदारे को लगाम नहीं पड़ी है, उसकी हिरासमेंट जारी है। अब रिटर्न वाले मामला आते हैं, उसकी चीजें ठीक नहीं हुई हैं। उसने कभी खुशखबरी दी है, उस खुशखबरी को मैं भी सुनाता हूं कि आम आदमी को, आपको जो टैक्स पे करता है, जो फाइलर है, उसके लिए खुशखबरी है, इनाम दे रहे हैं, इनाम, वो बताता हूं मैं आपको। लेकिन उससे पहले का सिनेरियो ये है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची, जिसकी एक मार्केट पंजाब के 3 बड़े शहरों के मुकम्मल टैक्स से ज्यादा टैक्स देती है। हम रिफॉर्म्स की बात करते हैं, लेकिन रिफॉर्म्स हम पूरे पाकिस्तान में नहीं ला पाए। हम वो जो कंप्यूटराइजेशन की, डिजिटलाइजेशन की बात हो रही थी, और उसको FBR के अंदर नहीं ला पाए। इमरान खान साहब के पास अब टाइम कम बचा है। इस वाले फाइनेंशियल ईयर के बाद जो अगला फाइनेंशियल ईयर आएगा, उसके बाद इलेक्शन ईयर होगा, हो सकता है उससे पहले इलेक्शन ईयर आ जाए,
लोग कह रहे हैं 22 के अंदर इलेक्शन, तो ये, और पता नहीं जीते या नहीं जीते, चांसेस है जीत जाएंगे, नहीं जीते तो ये टैक्स रिफॉर्म करेगा कौन? ये फॉर्म आसान क्यों नहीं बनते? ये कोई भर क्यों नहीं सकता? ये इतनी मुश्किल चीज है, कोई जर्नलिस्ट नहीं भर सकता, कोई ब्यूरोक्रेट नहीं भर सकता, यूनिवर्सिटी का लेक्चरर, डायरेक्टर, डीन, वाइस चांसलर नहीं भर सकता। ये इतना मुश्किल क्यों है? इसको आसान क्यों नहीं बनाते? एक चीज। दूसरा मामला, ये जो अब इतने सारे इनडायरेक्ट टैक्स ले रहे हैं, तो फिर इस मुल्क के अंदर ये फाइलर और नॉन फाइलर का ड्रामा किस बात का है? किसान भी दे रहा है, मजदूर भी दे रहा है, ड्राइवर भी दे रहा है, प्यून भी दे रहा है, हर आदमी तो इस मुल्क में टैक्स दे रहा है। साबुन लेते हुए, दूध लेते हुए, शैम्पू लेते हुए, हर चीज पे लेते हुए टैक्स दे रहा है। ये फाइलर नॉन फाइलर का रैकेट खत्म होना चाहिए। नंबर 3, एक तो आसान बनाएं, दूसरा फाइलर नॉन फाइलर की कहानी खत्म करें। इस तरह से पूरे सिस्टम को कनेक्ट करना चाहिए एनआईसी के थ्रू, नेशनल आईडी कार्ड जो है उसके थ्रू, कि हर आदमी फाइलर है, बजाय इसके कि ये इदारा बदमाश बने, थानेदार बने। ये खादिम क्यों नहीं बनता? इमरान खान साहब की जो सोच है या शौकत तरीन साहब की जो इस वक्त सोच है, जो वो बात कहते हैं, वो इदारा उस तरह से बिहेव क्यों नहीं करता? ये इदारा जो है वो किस तरह काम कर रहा है? चौथी चीज, क्या तरीन साहब अपनी बातों पे अमल दरामद करेंगे? क्या इमरान खान साहब अपनी बातों पे अमल दरामद करेंगे? क्या इन ऑफिसर्स जो एफबीआर के ऑफिसर्स हैं, इनका लाइफ स्टाइल जरा उसको नोट करेंगे? कोई कमेटी बना दें, एफआई को कह दें, नैब को कह दें, कम से कम इनका लाइफ स्टाइल तो देखें। इनकी तनख्वाहें 2-2 लाख रुपए से अंदर हैं और इनकी सैलरी 2-2 लाख रुपए से अंदर है, और इनका लाइफ स्टाइल महीने का 20-20, 30-30 लाख से बाहर है। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं, मैं चाहता नहीं यहां डिस्कस करना, क्योंकि सिस्टम ऐसा है, हर आदमी कर रहा है। एफबीआर के अंदर जो बंदा बैठा हुआ है, एफबीआर के किसी भी डिपार्टमेंट में बैठा हुआ है, नोट बनाने के अलावा उसके पास कोई काम ही नहीं। वो किस तरह पाकिस्तान का किस तरह चोरी करने का तरीका बताता है, किस तरह से वो सिस्टम लेके चल रहा होता है, ये सभी को पता है। और शायद किसी दिन मैं ये इंफॉर्मेशन भी आपको उन ऑफिसर्स की जो यहाँ पे चैंपियनशिप जीत गए हैं करप्शन में, इस्लामाबाद में, पिंडी में, लाहौर में, कराची में, तो एक पूरी बटालियन है जो इस करप्शन के अंदर डूबी हुई है, और उनके चेहरे से मालूम होता है कितने करप्ट हैं, और तंग करते हैं नोटिस भेज भेज के। तो पॉइंट ये है कि इस इदारे को खादिम इदारा बनाने की जरूरत है। लोग टैक्स देना जानते हैं, टैक्स देना चाहते हैं, इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस वाला मामला नहीं है, किसी भी तरह का रॉकेट साइंस वाला मामला नहीं है। अफसरान की लाइफ स्टाइल वाला पॉइंट आ गया। लोगों को गोशवारे जमा कराने के लिए आसान फॉर्म, बहुत आसान फॉर्म की जरूरत है, लोग खुद जमा कराएं, ये तिगड़म हटाएं। इसके अंदर जो है अलजबरा से ज्यादा मुश्किल फॉर्म है, कोई भर ही नहीं सकता। उसके बाद जिसके बाद जाते हैं वो कहता है 4 रुपए बचा लो, 2 रुपए दिखा दो, और वो अफसर भी कहता है 2 रुपए दिखा दो, 4 रुपए बचा लिए, उन 4 में से 2 मुझे दे दो, 1 इसको दे दो, उसको दे दो। तो ये पूरा सिस्टम ही करप्ट बनाया हुआ है, ये सारी डॉक्यूमेंटेशन की वजह से। और ये मैं पिछले कोई 5-6 दिन से लोगों से गुफ्तगू इस तरह की कर रहा था, सुन रहा था। लेकिन हमारे यहाँ पॉलिटिकल चीज़ें बहुत सारी होती हैं, और वो पॉलिटिकल चीज़ें जो हैं वो हाईलाइट होती रहती हैं। लेकिन आम आदमी इस वक्त इसमें फंसा हुआ है, आम दुकानदार फंसा हुआ है। कोविड की वजह से उसका बिजनेस नहीं चला, उसको रिटर्न जमा कराने हैं, सनतकार को रिटर्न जमा कराने हैं, तनख्वाहदार को रिटर्न जमा कराने हैं, हर इंसान को रिटर्न जमा कराने। और हमने रिटर्न इतने मुश्किल बनाए हुए हैं कि साला जमा ही नहीं करा सकते। उसके लिए किसी को पकड़ो, कोई बहुत ही बड़ी जो है वो जादूगर टाइप के वकील साहब की जरूरत होती है, वो तरीक़ेकार बताते हैं, या एफबीआर के दोस्तों को पकड़ो, ये करो वो करो, तो इसको इजी बनाने की जरूरत है। साथ ही एक और मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा ड्रामा जो है एफबीआर जो ये ड्रामेबाजी कर रहा है, इस ड्रामेबाजी को ख़त्म करने के लिए कोई फौरी तौर पर हंगामी सूरत हाल टाइप की चीज़ लानी चाहिए, जिससे ये तमाम चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता हल हों। अब मैं आता हूँ आपके पास उस पॉइंट को लेके जो खुशखबरी के ज़ुमरे में आता है। इतलात ये हैं कि एफबीआर में कुछ अच्छे लोग भी हैं, ज़ाहिर है सारे लोग तो ऐसे नहीं है, और अल्लाह करे कि वो अच्छे लोग गालिब आ जाएं इस इदारे के ऊपर। जो लोग फाइलर लोग शॉपिंग करते हैं, ख़रीदारी करते हैं फाइलर इदारों से, यानी कि वो जिस इदारे से, जिस शॉपिंग सेंटर से, जिस भी स्टोर से जो फाइलर है उससे फाइलर ही चीज़ ख़रीदता है, तो उसकी ख़रीदारी के बाद ये प्लान किया गया है कि चूँकि टैक्स की कल्चर को बढ़ाना है, फ़रोग़ देना है, पूरे सिस्टम में ऐसा इन्वॉल्वमेंट करने के सब दें,
तो उसमें ये तय किया गया है कि हर माह कुरानदाजी हुआ करेगी। तो रसीदें रख लें, आपने चीज़ खरीदी, मैं टैक्स देता हूँ, मेरे नाम पर आ गई, वो दुकानदार भी टैक्स देता है, उसके नाम पर भी आ गई, हमने रसीद खरीद ली और जाके फिर तस्दीक कर ली, उसका नंबर है 9966 के ऊपर भेजा और तस्दीक कर ली कि हाँ भाई ये ठीक है। या आपने उनकी वेबसाइट है, ऐप है, टैक्स आसान ऐप, उसके ऊपर भेज दिया और उन्होंने बता दिया हाँ ठीक है। उसके बाद महाना के तौर पर जो आप ख़रीदारी कर रहे होंगे वो आपकी रसीद कुरानदाजी में चली जाएगी और आपको इनाम मिलेगा, FBR इनाम देगा। ये कुछ चीज़ें FBR की जानिब से बेहतर हो रही हैं। वेबसाइट उनकी पहले से बेहतर हुई है, लेकिन असल मामला इस पूरे इदारे का ये है कि टैक्स नेट बढ़ाया जाए, टैक्स ज़्यादा लिया जाए, लोग देने को तैयार हैं, आप टैक्स का फॉर्म आसान करें, ख़ास तौर पे ऐसे शहर का जो सबसे ज़्यादा टैक्स देता है और वो टैक्स भरने के लिए भी फीस देता है कि यार मैं टैक्स देता हूँ, अब मेरा फॉर्म भर दो, ये 500, 2000, 5000 ले लो, मेरा फॉर्म भर दो। तो फॉर्म भरना तो आसान बनाइए। इजाज़त चाहता हूँ, कुछ दिनों के अंदर मैं एक ऐसे साहब का इंटरव्यू करूँगा, आपके सामने लेकर आऊँगा जिन्होंने मुझे बहुत देर तक ये समझाया है और बड़ी उनकी टेक्निकल चीज़ें सामने आई हैं। वो कहते हैं पाकिस्तान ने हदफ रखा है, इमरान खान साहब ने 5,829 अरब रुपए का 2021-2022 में। उन्होंने कहा कि एक स्टेप लें, जस्ट एक स्टेप, पाकिस्तान 10,000 अरब रुपए टैक्स जमा कर सकता है। फाइलर नॉन फाइलर की कहानी ख़त्म, एक स्टेप। वो बात मैंने शब्बर जैदी साहब से भी डिस्कस की थी, मज़ीद उनसे डिस्कस कर दी है। इसका हल वाकई ऐसा है कि इतना आसान है और दुनिया के अंदर इस तरह के तरीक़ेकार चल रहे हैं। अगर वो चल रहे हैं तो फिर इतनी बड़ी तिगड़म और इतनी बड़ी बदमाशी और इतनी बड़ी चोर बाजारी FBR की क्यों सही जाए? क्यों ना वही एक फार्मूला अपनाया जाए जिससे पाकिस्तान को एक साल के अंदर 10,000 अरब रुपए मौसूल हो जाएं, यही कौम उसे टैक्स दे और पाकिस्तान तेज़ी से आगे बढ़े। प्रोग्राम ये ख़त्म कर रहा हूँ, इंशाल्लाह उनका इंटरव्यू जल्द पेश करूँगा। इस वक्त कराची में नहीं है वो, जब कराची तशरीफ़ लाएंगे तो उनका इंटरव्यू करूँगा, आपके सामने पेश करूँगा और हुकूमत पर दबाव डालेंगे कि ये तरीका अपनाएं, 10,000 अरब लें और ये चोर बाजारी, ये हरासमेंट, ये मुश्किल तरीक़ेकार, इसको ख़त्म करें। प्रोग्राम में ख़त्म करो, इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होऊंगा। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।